नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से फैक्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कौन कौन से अंग उसमें सहायक होते हैं, कौन कौन से अंग उसमें सहायक होते हैं, क्या क्या। देखिए सारी लेबलिंग्स आप लोग देख सकते हैं, ये सारी लेबलिंग्स जानेंगे हम लोग। उसके बाद आता है ये सारे पोर्शन, कौन कौन से अंग होते हैं उसमें, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से एसिड, कौन कौन से बेस रिलीज होते हैं। तो सारी इस वीडियो में जानेंगे। तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका टंग, फर्स्ट लेबलिंग टंग, सेकेंड माउथ या बक्कल कैविटी, थर्ड ओसोफेगस, फोर्थ आपका आएगा स्टमक, उसके बाद आएगा आपका लीवर, फिफ्थ लीवर, उसके बाद आएगा आपका सिक्स गॉल ब्लैडर या फिर स्टोर बाइल्स या फिर गॉल ब्लैडर आप बोल सकते हैं इसे। फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ आएगा आपका लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। उसके बाद आएगा आपका स्मॉल पेनक्रियाज ले लीजिए, सिक्स्थ सेवन्थ पेनक्रियाज। उसके बाद आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एट्थ। उसके बाद नाइन्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये टेंथ रहा एनस एंड ये अपेंडिक्स। सो लेबलिंग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेबलिंग्स हैं। तो सबके बारे में चलिए डिटेल से जानते हैं। तो डायफ्राम में मैंने इसलिए लेबलिंग नहीं लगाई कि इसको मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले वीडियो में बता रखा है कि डायफ्राम का क्या काम होता है और कैसे कैसे डायफ्राम काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टंग से। टंग जीभ, जैसे आप लोग जीभ के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आप भोजन जब ग्रहण करते हैं तो होता क्या है, आपके सबसे पहले भोजन जीभ पे जाता है। तो आप लोगों को उसका टेस्ट पता चलता होगा, वो किस कारण होता है। जीभ, मान लीजिए जीभ है, मान लीजिए जीभ है आपका, तो ये जीभ है। तो इस पे आप जब भोजन ग्रहण करेंगे, जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो इस पे देखेंगे आपका ये छोटी छोटी इंद्रियां बनी होती हैं जो कि पूरे जीभ पे नहीं होती हैं। जीभ के बीचों बीच आप जब देखेंगे तो वहाँ पे ये छोटी छोटी इंद्रियां बनी होती हैं। इनका क्या काम होता है, ये आपका टेस्ट बताती हैं कि तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कौन सा टेस्ट है ये। तो ये इंद्रियों से आपका भोजन का टेस्ट पता चलता है। जैसे आप शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं तो उसका टेस्ट मीठा होता है। तो इन्हीं एक इंद्रियों में से क्या बताती हैं वो कि ये मीठा है। अगर आप चिली या फिर मिर्च खाते हैं तो इन्हीं एक इंद्रियों में से बताता है कि ये चिली मतलब तीखी है। अगर आप नीम के पत्ते को या फिर नीम के पत्ते को अगर आप लें तो बताता है कि ये कड़वा है, तो वो भी इन्हीं एक इंद्रियों में से बताता है। तो जीभ के बारे में क्लियर होगा आपको कि इसका क्या काम है। और सेकेंड आता है माउथ या फिर बक्कल कैविटी। इसका क्या काम है, तो माउथ, ये देखिए ये रहा माउथ और बक्कल कैविटी। टंग तो आप लोग देख ही सकते हैं कहाँ पे लेवल है आपका। और माउथ और बक्कल कैविटी, इस खाली जगह को, मुंह के अंदर के खाली जगह को क्या कहते हैं, माउथ माने मुंह, और उसको हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो इसका क्या काम है, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद आपका लार उत्पन्न होता है जो कि आपके भोजन में मिलता है। आपके भोजन में मिलता है, क्या मिलता है, लार। उसका क्या काम है, आपके भोजन को अच्छे से अंदर तक पहुंचाना। किसका काम है, माउथ का या फिर बक्कल कैविटी का, जो कि लार उत्पन्न करता है। सबसे पहले कि लार उत्पन्न करता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है कहाँ से, माउथ से। कई लोग बोलते हैं कि भोजन पेट में जाता है तो पचना शुरू होता है। नहीं, आप भोजन मुंह में डालते हैं वहीं से आपका भोजन पचना या फिर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आता है बक्कल कैविटी। इसमें लार मिलती है। कौन सी लार होती है, याद रखिएगा, एमाइलेज। कौन सी, एमाइलेज लार होती है। कौन सी लार होती है, एमाइलेज, जो कि आपके इसमें मिलती है, किसमें, भोजन में।
क्या काम करती है, उसको स्वादिष्ट थोड़ा सा मीठा बनाती है और उसके बाद आपको ले जाती है स्टमक, आपका ये ओसोफेगस में जाने से सहायक करती है। ओसोफेगस क्या होता है, देखिए अगला पॉइंट वही है ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम फूड पाइप या फिर भोजन की नली या फिर ओसोफेगस, तीनों के नाम से जानते हैं। फूड पाइप हुआ, ओसोफेगस हुआ, भोजन की नली, ये क्या काम करती है, ये आपके बकल कैविटी और स्टमक से कनेक्टेड करने का ये काम करती है और ये यहाँ से यहाँ तक भोजन को पहुँचाने में सहायक होती है। यहाँ से यहाँ तक भोजन को पहुँचाने में सहायक होती है। आप लोगों ने रेस्पिरेशन में भी देखा होगा ऐसी एक लाइन, मतलब ऐसी एक पाइप जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया, तो वो इससे अलग होती है। वो फेरिंग्स से, आपको मैंने बताया था रेस्पिरेशन में फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से ये पाइप, फूड पाइप और वो ट्रेकिया दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो ये मत समझिए कि ये दोनों, ये फूड पाइप और ट्रेकिया दोनों एक ही है, नहीं, ये दोनों अलग अलग पाइप होती है। कहाँ से अलग होती हैं दोनों, फेरिंग्स से दोनों अलग हो जाती हैं, ये दोनों अलग हो जाती हैं फेरिंग्स से। ये फूड को ले लेता है, वो एयर को लेता है। उसके बाद आता है आपका ओसोफेगस। ओसोफेगस में बता दिया आपको कि ये इससे और इससे कनेक्टेड करने का काम करता है और ये फूड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद आता है स्टमक। तो सबसे ज़्यादा सहायक या फिर सहायक आप बोल सकते हैं कि स्टमक करता है आप लोगों को, क्योंकि इसमें HCl, कौन सी एसिड होती है, एसिड कौन सी होती है, HCl। HCl ये बहुत ही फेमस या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही हार्ड एसिड होती है, जिसकी pH वैल्यू लेस देन 4 होती है। कितनी, लेस देन 4 होती है। pH वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 4 होती है। किसकी, एसिड की। बहुत, अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन जला सकती है। क्या कर सकती है, अगर आपकी स्किन पे गिर जाएगी तो आपकी स्किन जला सकती है। वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है। HCl हुआ, पेप्सिन हुआ और 2-3 सारी जो होती हैं एसिड्स, वो इसमें रिलीज होती है। जब भोजन आपका यहाँ से इस पेट में आता है, मतलब स्टमक में आता है, तो HCl ये चारों तरफ से, देखिए ये HCl हुआ, पेप्सिन हुआ, ये सब रिलीज होती हैं। किसको, भोजन को पचाने में। कई लोगों को ये भ्रम होता है या फिर मिथ होता है कि ये जो HCl है वो इसमें पहले से प्रेजेंट होता है। नहीं, प्रेजेंट नहीं होता, ये रिलीज होता है। जब आपका भोजन जाएगा तो ये क्या होगा, रिलीज होगा। कौन, HCl हुआ, पेप्सिन हुआ। तो इसके बाद भोजन आता है आपका यहाँ से होते हुए, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ पे आप लोग, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिख रहा होगा, बना देते हैं, ये है आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और ये रहा आपका लिवर। ये पूरा आपका रहा लिवर, देखिए ये रहा आपका लिवर, ठीक है। तो लीवर, देखिए ये रहा लीवर आपका। तो लीवर क्या काम करता है, लीवर आपका गॉल ब्लैडर जो होता है उसको स्टोर करता है। कौन करता है, लीवर। और काम है लीवर का कि बाइल जूस, क्या नाम है, बाइल जूस। बाइल जूस, जैसे देखिए आपका एसिड था और ये बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस वो बेस होता है। क्या होता है, एसिड, HCl एसिड है, क्षार है, मतलब बाइल जूस क्षार है और HCl क्या है, अम्ल है। तो ये जब आपका HCl होता है, भोजन में जब HCl मिला होता है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जब आएगा तो ये जला सकता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को। क्या, अम्ल आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को जला सकता है, इसलिए यहाँ से क्षार उत्पन्न होता है। क्या, क्षार उत्पन्न होता है, जो कि एसिड में मिलकर न्यूट्रल बनाता है। जो जब आपका ये न्यूट्रल हो जाता है तब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई मतलब वो हानि नहीं पहुंचती। ये क्या, कौन करता है, ये गॉल ब्लैडर क्या उत्पन्न करता है, बाइल जूस उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टोर बाइल्स। और गॉल ब्लैडर जो होता है, लीवर तो बनाता है आपका बाइल जूस, और लेकिन जो गॉल ब्लैडर है आपका वो स्टोर करता है इसे, जो कि ये स्टोर करता है। क्या, स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर। क्या स्टोर करता है आपका,
बाइल जूस को स्टोर करता है कौन? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर आपका स्टोर करता है किसको? बाइल जूस को। सो जब यहाँ से भोजन यहाँ आया तो इसमें क्या मिल गया? बाइल जूस मिल गया। पहले क्या मिला हुआ था? HCl हुआ, वैक्सीन हुआ, तो सारी चीज़ मिली हुई थी, एसिड की मात्रा ज़्यादा थी। अब जो हो गया ये एसिड था तो अब बेस मिल गया, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। कुछ मान लीजिए एसिड कुछ बचा होता है जिसके कारण कि आपका मान लीजिए और भी कोई हानि पहुंच सकती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उसका ये देखिए आपका क्या पैनक्रियास, ये देखिए पैनक्रियास, ये पत्तीनुमा संरचना होती है जो कि आपके भोजन में सहायक होती है, पचाने में, डाइजेस्ट करने में, आपके भोजन में सहायक होती है। कौन? पैनक्रियास। इससे भी एक बेस रिलीज होता है जो कि आपके भोजन में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भोजन किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद आपका भोजन एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। यहाँ तक तो आपका डाइजेस्ट हुआ, अब क्या होगा? उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है? भोजन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्वेश्चन आता है तो वेलाई क्या करता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है? वेलाई। क्या काम करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कौन वेलाई एब्जॉर्ब करता है? कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है ये ऐसे, ये देखिए आप मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ये ऐसे ऐसे पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आपके दोनों तरफ होते हैं। तो इन्हीं से क्या होता है? आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। जो आपका भोजन आता है, यहाँ पे फूड आता है, उससे न्यूट्रिशन कौन एब्जॉर्ब करता है? वेलाई। इसी को हम लोग वेलाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? आप खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। भोजन, फूड प्लस वाटर, ये दोनों आप एक साथ करते हैं। लेकिन जब ये एक्सक्रीट होता है, जब ये बाहर निकलता है, तो इन दोनों का पाथ जो है वो अलग होता है। कैसे? जब आपका भोजन आता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, देखिए जब ये भोजन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ से अब तक तो आपका फूड और वाटर दोनों मिले थे, कहाँ तक? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे तो यहाँ से एब्जॉर्ब होना शुरू होता है क्या? वाटर। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या? वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सारा वाटर आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद किडनी में जाने के बाद आपका यूरिन ब्लैडर में चला जाता है, वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ तक आता है। इसके बाद एनस आता है। एनस वो गुदा जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ से आपका जो सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जो जो न्यूट्रिशन थे, आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिशन थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब की। अब जब जो आपका था वो वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ से? एनस से बाहर निकल जाता है। ये आपको नहीं बताया अपेंडिक्स, इसका काम हम लोगों के इस टाइम हम लोगों के इस पूरे डाइजेशन में इसका काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के पहले होता था जो सॉलिड फूड होते थे उसमें ये उपयोग होता था। अब इसका उपयोग हम लोग के डाइजेशन में नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। तो ये रहा आपका पूरा डाइजेशन। क्या रहा? ह्यूमन डाइजेशन। आप लोग देख लीजिए लेबलिंग्स, ह्यूमन डाइजेशन। तो आई होप कि आपको सारा ये सारी लेबलिंग्स जो है कौन कौन से अंग इसमें सहायक होते हैं आप लोग को सब अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।